हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की दृष्टि में कामायनी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की, तो उसकी भूमिका को हम सब आज पढ़ेंगे कि आखिरकार जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की भूमिका में किन चीज़ों का उल्लेख किया है, जो कि यूजीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कामायनी की रचना प्रक्रिया को आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे। इसी उम्मीद से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कामायनी के मूल्यांकन से पहले जयशंकर प्रसाद की दृष्टि में कामायनी का क्या अर्थ है, कामायनी उन्होंने क्यों लिखी है, इसको देखेंगे। वैसे तो आपने कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है, कितने सर्गों में है, इन सारे तथ्यों को अपने दिमाग में रखे होंगे और बल्कि सर्गों को याद भी किए होंगे। लेकिन भूमिका हमें बहुत पढ़नी जरूरी है, जिस पर कि हम बात कर रहे हैं आज। जयशंकर प्रसाद जब कामायनी लिखते हैं तो वो भूमिका शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं, बल्कि आमुख नाम दिया है उन्होंने। लिखते हैं, आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो, जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया। किंतु मनवंतर के अर्थात मानवता के नव युग के प्रवर्तक के रूप में मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। तो इन दोनों बिंदुओं को आपने देखा कि सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ने ये बताया कि मनु का उल्लेख इतिहास, वेद, पुराण सभी में हुआ है। और जब हम कामायनी पढ़ते हैं तो उसमें पात्र के तौर पर श्रद्धा और मनु का जिक्र किया जाता है। इसके अतिरिक्त और अन्य कुछ पात्र हैं, उनका नाम नीचे आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो, जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया। लेकिन मनवंतर के यानी कि मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। तो यहाँ पर मनु को लेकर जयशंकर प्रसाद की क्या दृष्टि है, उन्होंने इनको ऐतिहासिक पुरुष के रूप में देखा है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है तो आप उम्मीद है कि तुरंत बता देंगे कि जयशंकर प्रसाद की दृष्टि में मनु ऐतिहासिक पुरुष हैं। आगे और पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि प्रायः लोक गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य को व्यवधान मानते हैं, किंतु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। आदिम युग के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने ज्ञानोन्मेषक अरुणोदय में जो भावपूर्ण इतिवृत्त संग्रहित किए थे, उन्हें आज गाथा या पौराणिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का बीच बीच में संबंध लगा हुआ सा दिखता है। तो जब हम इन बिंदुओं को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में स्थापना और तर्क पर आधारित जो सवाल पूछा जाता है उसको भी दिमाग में रखिए। इन बिंदुओं को बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की जो भाषा शैली है थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ है। तो जहाँ पर मुझे लगेगा कि इसको व्याख्यायित करने की जरूरत है, विस्तार से बताने की जरूरत है, तो मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने लोक गाथा और इतिहास के संबंध को बताते हुए मिथ्या और सत्य का क्या रूप है और सत्य मिथ्या को कैसे देखा जाता है, उनका आपस में क्या संबंध है, उसके बारे में बताया। फिर आदिम युग के मनुष्यों को याद करते हुए पौराणिक उपाख्यान, गाथा इत्यादि के संबंधों पर विचार करते हुए बाद में बताया कि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का बीच बीच में संबंध लगा हुआ सा दिखता है। अब जैसे मनु जो है, मनु को हम सभी ने किसी ने नहीं देखा है, बस सुना है पुराणों में, इतिहासों में इनका नाम, लेकिन ऐसे लगता है कि ये हमारे पूर्वज के तौर पर है। तो कहीं ना कहीं उसी भावना की तरफ संकेत कर रहे हैं कि कुछ भावनाएं होती हैं जो कि लोगों को जोड़ कर रखती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि वो मुझसे परिचित ना हो, लेकिन उनका मेरे साथ
भावनात्मक लगाव है। तो उसी तरह से कामायनी में मनु को भी देखने का प्रयास जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। ये खुद जितने भी पॉइंट्स हैं ये जयशंकर प्रसाद द्वारा ही लिखे गए हैं, बस आप सभी को परिचित कराना है। आगे लिखते हैं कि घटनाएं कहीं कहीं अतिरंजित सी जान भी पड़ती हैं। तथ्य संग्रह कारिणी तर्क बुद्धि को ऐसी घटनाओं में रूपक का आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती है, किंतु उनमें भी कुछ सत्यांश घटना से संबद्ध है, ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। आज के मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है, परंतु उसके इतिहास की सीमा जहां से प्रारंभ होती है, ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से बीती हुई और भी पहले की बातों का उल्लेख स्मृति पट पर अमिट रहता है, परंतु कुछ अतिरंजित सा। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि आज का जो मनुष्य है, यानी कि जब ये कामायनी लिख रहे थे उसके आसपास की बात को कह रहे हैं कि जो आज का मनुष्य है उसके समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है। अगर इतिहास आप देखेंगे तो उसमें कहीं न कहीं संस्कृति का भी रोल होता है। फिर उन्होंने बताया कि उसके इतिहास की सीमा जहां से प्रारंभ होती है, ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से बीती हुई और भी पहले की बातों का उल्लेख हमारी स्मृति पटल पर या फिर स्मृति में अमिट रहता है, मिटने वाला नहीं रहता। बहुत सारी चीजें बैठी रहती हैं, लेकिन कुछ अतिरंजित सी बैठी रहती हैं, मतलब कि उसमें मिथ्या का भी समावेश होता है और कुछ कुछ घटनाएं जो होती हैं वो सत्य पर आधारित भी होती हैं। आगे लिखते हैं कि वे घटनाएं आज विचित्रता से पूर्ण जान पड़ती हैं, संभवतः इसीलिए हमको अपनी प्राचीन श्रुतियों का निरुक्त के द्वारा अर्थ करना पड़ा, जिससे कि उन अर्थों का अपनी वर्तमान रुचि से सामंजस्य किया जाए। यानी कि इतिहास को वर्तमान से कैसे जोड़ा जाए, या फिर जो प्राचीन श्रुतियां हैं उन श्रुतियों में जो भी चीज उल्लिखित है उसको वर्तमान से कैसे जोड़ा जाए। फिर आगे लिखते हैं, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। ये जो कथन है जिसको कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, इस कथन को आप जरूर नोट करके रखिए अपने दिमाग में भी और अपने कॉपी में भी। ये कथन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया है। लिखते हैं जयशंकर प्रसाद कि यदि श्रद्धा और मनु, और इन दोनों को जोड़कर उन्होंने एक शब्द यहाँ पर लिखा है मनन, मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कई बार कामायनी को हम पढ़ते हैं तो उसको महाकाव्य बोल देते हैं, कई बार रूपक काव्य भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कि रूपक को आप जानते हैं कि ये नाटक के अंतर्गत ही इसको उल्लिखित किया जाता है, उसी से जोड़कर देखा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जयशंकर प्रसाद का मानना है कि श्रद्धा और मनु से मानवता का विकास एक रूपक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, और वो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। मतलब भावमय, भावना से जुड़ा हुआ है और दीर्घ काल तक आपके मनो मस्तिष्क में बैठने वाला है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं, तब भी उसके तिथिक्रम मात्र से संतुष्ट होकर मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं। उसके मूल में क्या रहस्य है? आत्मा की अनुभूति, हाँ, उसी भाव के रूप ग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बनकर प्रत्यक्ष होती है। फिर वे सत्य घटनाएं स्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हैं, किंतु सूक्ष्म अनुभूति या भाव चिरंतन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग युग के पुरुषों की और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती रहती है। जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया, वह इतिहास ही है। तो यहाँ पर देखिए कामायनी की शुरुआत
जब होती है तो जल प्लावन की घटना से होती है। और ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि किस महाकाव्य में जल प्लावन का उल्लेख किया गया है। तो जयशंकर प्रसाद ने यह बताया है कि कामायनी में जिस जल प्लावन का उल्लेख किया गया है वो बहुत नया नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास में प्राचीन घटना के तौर पर है। और उसमें ये उल्लिखित है कि मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देव और मनुष्य, तो देवताओं का अपना अलग साम्राज्य है और मनुष्यों का अलग। अब मनुष्यों की संस्कृति स्थापित करने का जो श्रेय जयशंकर प्रसाद ने दिया है वो मनु को दिया है। और आगे वो उल्लेख करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लिखते हैं कि मनवे वै प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। तो इसको आपको बताना है कि कामायनी की जो कथा वस्तु है या फिर मनु का जो उल्लेख किया गया है वो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्च श्रृंखल स्वभाव, निर्बाध आत्म तुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। तो मनु का क्या रोल रहा है उसके बारे में जयशंकर प्रसाद पूरा बता रहे हैं कि इन्होंने देवताओं के वरक्ष मनुष्य की एक सभ्यता संस्कृति स्थापित करने की कोशिश की, जो कि मानवीय भावनाओं, श्रद्धा इत्यादि से समन्वित हुई थी, बनाने का प्रयास किया था उन्होंने। आगे लिखते हैं कि मनु भारतीय इतिहास आदि पुरुष है। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष के तौर पर हैं। राम, कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं, जिसपे रामचरितमानस या भक्ति काल में देखेंगे कि ये धारा ही चल पड़ी है। कृष्ण भक्ति शाखा भी एक धारा चल पड़ी है और वर्तमान समय में बुद्ध की जो विचारधारा है इसका भी प्रभाव है। तो ये यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने माना कि ये कोई और नहीं है बल्कि मनु के ही क्या है, वंशज है। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें यानी मनु को श्रद्धा देव कहा गया है। श्रद्धा देवो वै मनु। याद रखना है आप सभी को कि शतपथ ब्राह्मण का कामायनी के संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। श्रद्धा देव किसको कहा गया है? मनु को कहा गया है। आगे जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि भागवत में इन्हीं यानी कि मनु को ही वैवस्वत मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। और एक श्लोक दिया गया है भागवत का ही, ततो मनु श्रद्धा देव संज्ञायामास भारत श्रद्धायाम जनयामास दश पुत्रानुस आत्मवान। तो यहाँ पर देखिए श्राद्ध देव यानी श्रद्धा देव की संज्ञा दी गई है मनु को। यहाँ पर देखिए भारत शब्द का भी प्रयोग किया गया है। आगे है कि छांदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव सूचक व्याख्या भी मिलती है। यदा वै श्रद्धा धाति अथ मनुते ना श्रद्ध धन मनुते, यह कुछ निरुक्त की सी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु का ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्रजा श्रद्धान पामर्शिका, यानी श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। तो हम पूरी कामायनी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ध्यान अगर नहीं रखेंगे कि कामायनी नाम कैसे पड़ा है, क्योंकि श्रद्धा को काम गोत्र की बालिका के रूप में माना गया है, इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। ये सवाल अगर आप यूपीजीडीसी के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो एक बार पूछा जा चुका है कि कामायनी का नाम क्यों पड़ा है या फिर जो श्रद्धा है वो किसकी बालिका है। तो यहाँ पर आप ध्यान जरूर रखिए, इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसीलिए उसके नाम के साथ कामायनी भी कहा जाता है। मनु प्रथम पथ प्रदर्शक और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं और इनके बारे में
कहा भी गया है, मनुरहवा अग्रे यज्ञ नेजे यदुन कृत्य में माह प्रजा यजयन्ते। तो ये भी शतपथ ब्राह्मण में ही उल्लिखित है। इनके संबंध में वैदिक साहित्य में बहुत सी बातें बिखरी हुई मिलती हैं, किंतु उनका क्रम स्पष्ट नहीं है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि जल प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से आरंभ होता है, जिसमें उनकी नाव के उत्तरगिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचने का प्रसंग है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जल प्लावन का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय, ठीक है, से आरंभ होता है और जिसमें बताया गया है कि उनकी नाव यानी जो मनु है, मनु की नाव उत्तरगिरी हिमवान प्रदेश में पहुंचती है। उसी का प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। एक चीज ध्यान में रखना है कि मनु किस चीज से जा रहे हैं, नाव का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आगे कि वहां ओध के जल का आवरण होने पर मनु भी जिस स्थान पर उतरे उसे मनोवसर्पण कहते हैं। और कुछ यहाँ पर देखिए संस्कृत के पद दिए गए हैं, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस रखिए कि अपनी बातों को जयशंकर प्रसाद जो हैं संस्कृत के उद्धरणों से पुष्ट करना चाह रहे हैं। आगे वे लिखते हैं कि श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ। श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होता है और जल प्लावन के बाद जो उजड़ी हुई सृष्टि थी और निर्जन प्रदेश हो गया था, उसको दोबारा खड़ा करने का प्रयास किया गया, किंतु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु बल की किलातुक्ताकुली इति हासुर ब्रह्मावसतु तो वचतु श्रद्धा देवो वै मनु आवम न वेदावेति तो हगत्योचतु मनु वाजयाबात्वेति। तो संस्कृत में दिया गया और इसमें बताया गया है कि जैसे ये नई सृष्टि की कोशिश करते हैं, श्रद्धा के साथ मिलकर आगे विकसित करना चाह रहे हैं जिस मानवता के ऊपर बात की गई थी, लेकिन बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि असुर पुरोहित के मिलने के बाद ये पशु बलि कर देते हैं, जिसके वजह से श्रद्धा और मनु में थोड़ा सा टकराव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो श्रद्धा है वो पशुओं के बच्चों से बहुत प्रेम करती है। अगर कहानी आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और मनु का ये मानना है कि मनु से केवल श्रद्धा प्रेम करे, अपने प्रेम का वो बंटवारा किसी अन्य चीज में न करे। और यहीं पर इन दोनों में क्या होता है, अधिकार ज्यादा जमाना शुरू कर देते हैं मनु, तो फिर श्रद्धा इनको छोड़ देती है, बल्कि मनु ही उसको गर्भवती स्थिति में जंगल में ही छोड़कर चले जाते हैं। बाद में टर्निंग पॉइंट्स आता है। तो फिर आगे हम देखेंगे। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि इस यज्ञ के बाद मनु में जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति जाग उठी, उसने ईड़ा के संपर्क में आने पर उन्हें श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया। जैसे मनु श्रद्धा से अलग होते हैं तो उनके जीवन में एक नई स्त्री आती है जिसका नाम है ईड़ा। अभी आपको प्रतीकों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि रखे होंगे तो ठीक है कि श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। ये सारी चीजें आप याद करके रखे होंगे, ठीक है ना। मैं भी लिख देता हूं ताकि आप को रिलेट कर लें। और ईड़ा बुद्धि का हो गया, और जो यहाँ पर मनु है वो हो गए मन का। इनका एक पुत्र भी है कुमार, ठीक है, जिसको कि मानव भी कहा गया है। तो इसको, इन सारे पात्रों को जरूर आप ध्यान में रखें। बात मैं कह रहा था कि श्रद्धा से अलग होने के बाद मनु ईड़ा के संपर्क में आते हैं। अब ईड़ा के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ईड़ा के संबंध में शतपथ में कहा गया है कि उसकी उत्पत्ति या पुष्टि पाक यज्ञ से हुई, और उस पुण्ययोषिता को देखकर मनु ने पूछा कि तुम कौन हो। मनु पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो ईड़ा ने कहा तुम्हारी दुहिता हूं। मनु ने पूछा कि मेरी दुहिता कैसे? उसने कहा तुम्हारे दही घी इत्यादि के हवियों से ही मेरा पोषण हुआ है। ताह मनुरुवाच। अब उसको पूरा संस्कृत में दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी हमने यहाँ पर पढ़ दिया कि जैसे ही मनु की मुलाकात ईड़ा से होती है तो वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो ईड़ा का जो जवाब है कि मैं तुम्हारी दुहिता हूं। दुहिता का अर्थ आप देखेंगे कई बार पुत्री के संदर्भ में लगाया जाता है।
तो दुहिता शब्द सुनकर ही मनु बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन यहाँ पर ईड़ा के कहने का एक अलग अर्थ है। उसने कहा कि दुहिता कैसे है, तो आंसर दी उसने कि तुम्हारे दही घी इत्यादि हवियों मतलब यज्ञ या फिर जो उसका अनुष्ठान है उसी से मेरा पोषण हुआ है, मतलब विकास हुआ है। ईड़ा के लिए मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वे कुछ खींचे, यानी कि अब वो मनु ईड़ा के तरफ आकर्षित होते हैं और श्रद्धा से थोड़ी दूरी हो जाती है, दूर हो जाते हैं। अब जो शंकर प्रसाद बता रहे हैं कि ईड़ा को उन्होंने कहाँ से लिया है। ऋग्वेद में ईड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। ये सभी आपको भी ध्यान में रखना है कि ईड़ा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। मान लीजिए आपने खूब कामायनी अच्छे से पढ़ के तैयार करके गए और पता चला एग्जाम में यही पूछ दिया कि ईड़ा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, ठीक है ना, तो ऋग्वेद में किया गया है। यहाँ प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिता मनु मनुष्यों का शासन करने वाली कही गई। ईड़ा को एक तरीके से मनु की पथ प्रदर्शिता के रूप में देखा गया है और मनुष्यों का शासन करने वाली भी कहा गया है। ईड़ा के संबंध में ऋग्वेद में कई मंत्र मिलते हैं। उन मंत्रों का पूरा यहाँ पर उल्लेख किया गया है और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि इन मंत्रों में मध्यमा, वैखरी और पश्यंती की प्रतिनिधि भारती सरस्वती के साथ ईड़ा का भी नाम आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए पॉइंट है कि ईड़ा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसके नाम से कई मंत्र भी मिलते हैं। तो उन मंत्रों में मध्यमा, वैखरी और पश्यंती के साथ साथ भारती सरस्वती के साथ ईड़ा का नाम भी आया हुआ है। तो इन बिंदु इस बिंदु को बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए एक शब्द आया हुआ है पश्यंती, और जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे तो वहां पर पश्यंती पूछा जाता है और मुझे उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थी तुरंत समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि पश्यंती किसकी रचना है और ये नाम कहाँ से रचनाकार ने ढूंढा है। इस चीज को आप अब कोरिलेट कर पाएंगे। याद करने के लिए तो बहुत सारी चीजें आप याद करके बैठे होंगे, लेकिन देखिए इस चैनल पर जुड़ने का यही आपको लाभ होगा कि आपको जड़ तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे है कि लौकिक संस्कृत में ईड़ा शब्द पृथ्वी अर्थात बुद्धि, वाणी आदि का पर्यायवाची है। अगर देखा जाए तो लौकिक संस्कृति में या संस्कृत में ईड़ा का जो अर्थ है वो पृथ्वी से जोड़कर देखा गया है, बुद्धि से भी देखा गया है क्योंकि प्रतीक के तौर पर, या वाणी भी इसको कहा गया है। तो इन सभी शब्दों को जरूर ध्यान में रखिए कि सवाल पूछा जाएगा कि ईड़ा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन है और कौन नहीं है, तो आप कर पाए। आगे है इस ईड़ा या वाक के साथ मनु या मन के एक और विवाद का भी शतपथ में उल्लेख मिलता है, जिसमें दोनों अपने महत्व के लिए झगड़ती हैं। यहाँ पर ईड़ा और मनु से भी विवाद होता है, ठीक है, जिसका कि उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद में ईड़ा को घी यानी बुद्धि का साधन करने वाली, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद में ईड़ा को लेकर बड़ी व्याख्या करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर श्रद्धा का कुछ नाम नहीं आ रहा है, इसको केवल भावना से और हृदय से ही जोड़कर देखा गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ईड़ा को अलग अलग बुद्धि का साधन करने वाली, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली इत्यादि कहा गया है। पिछले काल में संभवतः ईड़ा को पृथ्वी आदि से संबद्ध कर दिया गया हो, किंतु ऋग्वेद में ईड़ा और सरस्वती के साथ मही का अलग उल्लेख स्पष्ट है। ईड़ा सरस और फिर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मही मतलब क्या है? धरती पृथ्वी। तो कई जगहों पर अलग अलग दिया गया है, कई जगहों पर एक साथ ही दिया गया है। ईड़ा को और भी क्या कहा गया है? मेघस वाहिनी नाड़ी भी कहा गया है, ठीक है। जब आप कबीर के दोहों को पढ़ेंगे तो ईड़ा पिंगला का वहां पर उल्लेख किया जाता है, तो ईड़ा को नाड़ी के रूप में भी देखा गया है। अनुमान किया जा सकता है, जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि अनुमान किया जा सकता है बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना इत्यादि ईड़ा के प्रभाव से ही मनु ने किया। फिर तो ईड़ा पर भी अधिकार करने की चेष्टा के कारण मनु को देवगण का कोप भाजन होना पड़ा। ईड़ा देवताओं की स्वसा थी, मनुष्यों को चेतना प्रदान करने वाली थी,
इसलिए यज्ञों में ईड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच व्यवधान बनाने में सहायक होता है। पूरी कथा को ध्यान में रखिए कि ईड़ा का बुद्धिवाद श्रद्धा और मनु के बीच में व्यवधान बनाने में सहायक होता है। इसके बाद फिर बुद्धिवाद के विकास में अधिक सुख की खोज में दुख मिलना स्वाभाविक है। कई बार आप देखते हैं कि जो ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करता है और चाहता है कि वो सुख की प्राप्ति करे, लेकिन सुख की जगह पर दुख मिल जाता है। तो इस कामायनी में भी यही चीज बताई गई। देखिए, इसकी शुरुआत देखेंगे आपकी चिंता से होती है और अंत आनंद से होता है। जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बात करेंगे तो वहां पर और चीजें क्लियर होंगी। मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं रचनाकार का जो मंतव्य है उससे परिचय कराऊं कि आखिरकार कामायनी को लेकर जयशंकर प्रसाद क्या सोचते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी का मूल्यांकन कैसे किया। ठीक है, तो विस्तृत तौर पर आप हर एंगल से परिचित हो जाएंगे। लिखते हैं जयशंकर प्रसाद कि यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यहां पर देखिए, जयशंकर प्रसाद ने अपने विचार को व्यक्त कर दिया कि ये जो आख्यान है, जो हमने कामायनी की विषय वस्तु को चुना है, ये बहुत प्राचीन है। इसको इतिहास और रूपक दोनों में आप देख सकते हैं मिश्रण हो गया दोनों का। हम मनु को इतिहास में भी देखते हैं, श्रद्धा ईड़ा को उधर देखते हैं अपने पुराणों इत्यादि में भी। तो ये सब ऐतिहासिक अस्तित्व को तो रखे हैं, लेकिन अगर कोई इनको सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति में लेता है तो कोई मुझे आपत्ति नहीं होगी। सांकेतिक अर्थ क्या है? जिसको कि हम कहते हैं कि श्रद्धा हृदय का हो गई, ठीक है, इसके बाद ईड़ा बुद्धि का, या फिर मनु मन का। ये है सांकेतिक अर्थ प्रतीकात्मक तौर पर। तो अगर कोई सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति भी करे तो जयशंकर प्रसाद को कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए आगे चलकर कामायनी एक पुनर्विचार करके मुक्तिबोध ने पुस्तक लिखी, जो कि काफी चर्चित भी रही और विवादित भी रही। लिखते हैं जयशंकर प्रसाद कि मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लगाया जाता है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि मनु यानी मन, और मन के दो पक्ष होते हैं, हृदय और मस्तिष्क। इसको लेकर बड़ा विवाद है कि शरीर और मन दोनों एक है या फिर अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मन के ही दो पक्ष किए गए हैं। एक हृदय पक्ष है जिसका प्रतिनिधित्व श्रद्धा कर रही है, आप लोगों को अब याद हो गया होगा। एक पक्ष है मस्तिष्क यानी बुद्धि, जिसका प्रतिनिधित्व ईड़ा कर रही है। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की कथा सृष्टि हुई। कह रहे हैं कि इसी के आधार पर कामायनी की सृष्टि हुई है। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना को भी काम में ले लाने का अधिकार मैं नहीं छोड़ सका हूं। बड़ा ही साफगोई और ईमानदारी के साथ जयशंकर प्रसाद अपनी बातों को यहाँ पर रखे हैं। उन्होंने कहा कि कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए जहां भी जरूरत पड़ी है तो उन्होंने कल्पना का समावेश भी किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इतिहास, रूपक और प्लस कल्पना, तीनों का समावेश करके कामायनी को रचने का प्रयास जयशंकर प्रसाद ने किया है। तो उम्मीद है कि जिस प्रयास को लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ था कि कामायनी की भूमिका को हम पढ़ें, मूल रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कामायनी रचने के पीछे अपने क्या विचार प्रदान किए हैं, उनसे परिचय कराया जाए तो आप सभी को अच्छा लगा होगा सुनकर, और बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। बाकी अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। इस चैनल पर बहुत सारे मैटर्स हैं, अलग अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको मिल जाएंगे। जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एकदम मन लगाकर करिए, ठीक है। आगे हम शुक्ल जी पर जब बात करेंगे कामायनी को लेकर तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि परीक्षार्थियों से जुड़ी रहेंगी, उनके खुद जीवन से भी, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।